हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेस्ट टॉप। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। तो फाइनली हम इसमें बातचीत करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहने वाला है, इसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं। तो काफ़ी औसम वीडियो होने वाला है। वीडियो को शुरू करूँ इससे पहले कुछ डिस्क्लेमर में मैं बातें कह दूं कि ये कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। ये जो कट ऑफ है वो साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट का इस्तेमाल किया गया है। बहुत सारे एक्सपर्ट ने अपना राय दिया है। बहुत सारे सिलेक्टेड बच्चों ने अपना राय दिया है। जो जेआरएफ कंप्लीट कर रहे हैं उनका भी राय है। जिन्होंने जिनका जून 2023 में जो जेआरएफ निकाले हैं उनका भी राय है। और साथ में जिन जो नीट कंप्लीट किए हैं उनका भी राय है। कुछ एक्सपर्ट पैनल का भी इसमें सुझाव को रखा गया है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस कट ऑफ लिस्ट को हम लोगों ने तैयार किया है। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। तो फाइनली इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे बहुत सारे लॉट ऑफ थिंग्स के ऊपर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। साथ ही यूजीसी नेट के रिगार्डिंग बहुत सारी क्लासेस भी हमारी आती हैं, तो उन तमाम क्लासेस को भी आप देख सकते हो। और इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। एंड आपको ये पीडीएफ भी वहाँ से प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं इस वीडियो को, इस लेक्चर को, और हम बातचीत करते हैं आज की कहानी को कि है क्या। देखो गाइज, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर हम बातचीत करेंगे कि यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ है उसका फाइनली एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है, कितना जाने वाला है। यानी कि आप अनडिजर्व कैटेगरी की मैं बात करूँ या रिजर्व कैटेगरी की बात करूँ या ओबीसी की मैं बात करूँ या एससी एसटी की बात करूँ या ईडब्ल्यूएस की बात करूँ या आप एसटी की बात करें, तो इन लोगों का कट ऑफ क्या रहने वाला है इसके ऊपर बातचीत करेंगे। सब्जेक्ट वाइज रहने वाला है, यानी कि टोटल 83 सब्जेक्ट का इसमें कट ऑफ होने वाला है, जो कि काफ़ी शानदार आपके लिए होगा। दूसरी तरफ हम इसमें बातचीत करने वाले हैं परसेंटेज एंड परसेंटाइल में क्या अंतर है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आपको परसेंटेज में कट ऑफ देखने को मिलता होगा, बहुत जगह पे आपको परसेंटाइल में आपको कट ऑफ देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं गाइज। एंड एक बात और मैं बता दूं, इससे प्रीवियस डेटा को भी कंपेयर किया गया है। और प्रीवियस ईयर का जो डेटा है इसमें अप्रॉक्सिमेटली 5 ईयर के प्रीवियस ईयर डेटा को भी कंपेयर किया गया है। लेकिन मैं आपके समक्ष 1 साल का रखूँगा, जो लेटेस्ट वाला होगा उसको। एंड हम लोगों का जो बनाया हुआ जो कट ऑफ है उसको मैं शो करूँगा। एंड जो प्रीवियस ईयर का रहा है उसको दिखाते हुए हम लोग आपको कट ऑफ बताएँगे कि इतने नंबर, इतने मार्क्स वगैरह जा सकता है। देखो गाइस, परसेंटेज एंड परसेंटाइल के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस है आपका परसेंटेज में और परसेंटाइल में क्या अंतर है। तो परसेंटेज तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स में आपके कितने परसेंट आ रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो 300 नंबर का पेपर होता है, ठीक है ना। और मान लो कि आपने 180 नंबर पाए हैं, ठीक है, 180 नंबर पा लिए। और इसका परसेंटेज निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये हो जाएगा 60, यानी कि 60% आपने मार्क्स पा लिया, ठीक है ना। तो 60% कितना हुआ, 300 का 60% हो गया आपका 180 नंबर, ठीक है। ये होता है आपका परसेंटेज। परसेंटाइल में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। परसेंटाइल में क्या है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, ठीक है। और पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, ये नहीं कि टोटल यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में नहीं। जैसे कि हिस्ट्री का आप एग्जामिनेशन देखोगे तो हिस्ट्री में आपको परसेंटेज ना पूछ करके परसेंटाइल पूछता है, यानी कि परसेंटाइल एक तरीके का रैंक भी दिखाता है, समझ रहे हो। मान लो कि 100 मान लो कि 100 आपके टोटल मार्क्स है, ठीक है ना। जैसे कि 300 मार्क्स है तो ये मान लो कि 100 मार्क्स है टोटल। तो ये 100 मार्क्स को भी हटाओ। मान लो कि आपके क्लासरूम में पूरे 100 बच्चे हैं, ठीक है ना। और कोई एग्जाम होने वाला था तो 100 बच्चों ने इसमें फॉर्म भी भर दिया। और एग्जाम में अपीयर होते हैं 90, ठीक है। और ये 90 बच्चे अपीयर हो गए। तो अब ये कहता है कि आप जब 90 बच्चे अपीयर हुए हैं तो आपका मार्क्स इन 90 बच्चों में से कितना ज़्यादा है और आपसे कितने बच्चे कम हैं जिन्होंने इतना मार्क्स लिया। मान लो कि 99.99 परसेंटाइल इसका आया है, तो 99 दशमलव कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनसे आपका नंबर ज़्यादा आया है, समझ रहे हो ना। तो ये होता है परसेंटाइल और परसेंटेज। इसको और ज़्यादा हम क्लियरिफाई करने के लिए एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे ताकि और ज़्यादा आपको इस पे क्लियर हो जाए। सीधी-सी बात ये है कि परसेंटाइल जो होता है, ये आपको रैंक को दिखाता है। और ये टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि पार्टिकुलर सब्जेक्ट में टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितना आया है और उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने बच्चे अपीयर हुए हैं, और इसके अकॉर्डिंग इस डेटा को कंपेयर करके आपका परसेंटाइल निकाला जाता है, ठीक है ना।
और परसेंटेज तो आपका बहुत सिंपल होता है जो कि आता है। अब इस सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक कुछ ऐसा डेटा लूँगा ताकि आपके माइंड में हर एक चीज़, हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए। देखो गाइज़, मैं एक बात बता दूँ, अगर आपको जेआरएफ कंप्लीट करना है, जेआरएफ अगर लाना है और नीट एग्जामिनेशन को पास करना है, तो आपके नंबर कितने होने चाहिए, इस बात को मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। देखो, अगर जेआरएफ करना है तो आउट ऑफ 300 में से कम मिनिमम आपके 200 मार्क्स तो होने ही चाहिए, ठीक है ना? ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 5 नंबर, 10 नंबर ऊपर-नीचे हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन 200 मार्क्स तो होना चाहिए और नीट के लिए 180 के आस-पास तो आपके नंबर होने ही चाहिए, तभी जाकर के आपका रिजल्ट आ सकता है। चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, आपके इतने नंबर तो होने ही चाहिए, ठीक है ना? यानी कि 200 के आसपास आपके जेआरएफ के लिए होने चाहिए और नीट एग्जामिनेशन के लिए 180 के आसपास होना चाहिए, ये सिक्योर रहोगे। ये इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, ये एक एक्सपेक्टेड नहीं बल्कि ये एक ऐसा आपका गोल्डन एज चुना गया है या गोल्डन एरा चुना गया है या आप कह सकते हो कि गोल्डन लाइन चुना गया है। आप गोल्डन एरा, गोल्डन एज नहीं बल्कि एक ऐसा गोल्डन लाइन चुना गया है, जिस लाइन के पास हो आप, यानी कि 200 के पास हो, तो इस लाइन के आस-पास हो, मीन्स आप पास हो, बस इतना जान लो। यानी कि 300 में 200 अगर आपके नंबर आ रहे हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, तो जेआरएफ का आपका कंप्लीट हो रहा है, 180 हो रहा है, तो आपका नेट कंप्लीट हो रहा है। ये एक गोल्डन लाइन है, ठीक है ना? अब हम बातचीत कर लेते हैं कि इस हाइपोथेसिस से बाहर निकलते हैं और एक्चुअल या फाइनल जानते हैं कि आखिरकार कितने ज़्यादा आपके मार्क्स आएँगे, तो जेआरएफ एंड आपका नेट हो सकता है। देखो गाइस, पहला सब्जेक्ट हमने रखा है इकोनॉमिक्स, ठीक है ना? इकोनॉमिक्स में आप देखोगे तो जून 2023 में जब एग्ज़ाम हुआ और उसका जब कट ऑफ लिस्ट बना, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर आए थे, ठीक है ना? वो आया था, आप देख सकते हो, 188 पे आपका सिलेक्शन हुआ था जेआरएफ में, ठीक है ना? और वहीं पे आपका नेट में 170 के आसपास में नेट एग्ज़ामिनेशन में हुआ था। और यहाँ पे आप कैटेगरी देखो तो रिज़र्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी एंड एसटी का देखो। तो जो मिनिमम मार्क्स रहा है एसटी, एसटी, एससी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, तो यहाँ देखो 154 इसका मिनिमम रहा और 188 इसका मैक्सिमम रहा, ठीक है ना? अब मैं आपको कह सकता हूँ कि जो मैंने 200 मार्क्स कहे हैं, वो एक काफ़ी गोल्डन लाइन है। अगर इस लाइन के आसपास हो, मीन्स आपका सिलेक्शन 100% हो रहा है, कोई आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता है, समझ रहे हो ना? अगर आपका नंबर 180 के आसपास है, मीन्स आपका नेट क्रैक हो रहा है, जेआरएफ हो या ना हो। तो यही एक ऐसा गोल्डन लाइन है जिसके आसपास आपको रहना चाहिए। अब अदर सब्जेक्ट में कंपेयर करके बताऊं, तो यहाँ पे देखो 218 चला गया फिलॉसफी में, 218 गाइस, 218। तो ये एक क्या हो गया, हाइपरबोल हो गया। तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वेरी करता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वेरी करता है, लेकिन 200 मार्क्स अगेन कहूँगा, ये एक गोल्डन लाइन है, गोल्डन लाइन है, समझ रहे हो ना? गोल्डन लाइन है। वहीं पे आप नेट में देखो, 200 के आसपास चला गया था और एसटी का देख लो, तो यहाँ पे 178 चला गया और 154 चला गया आपका नेट के लिए, समझ रहे हो? अब बात यहाँ ये है कि इस बार फिलॉसफी का कट ऑफ क्या जाने वाला है, तो इस बार जो फिलॉसफी का कट ऑफ रहने वाला है, वो रहने वाला है 215, ठीक है ना? जेआरएफ के लिए। एंड आपका जो ये आपका नेट के लिए रहने वाला है आपका 200, 200 नेट के लिए रहेगा और 215 जो रहेगा वो आपका रहेगा आपका जेआरएफ के लिए। उसी तरीके से 200 आपके रहेंगे, 200 के आसपास रहेगा आपका ईडब्ल्यूएस के लिए और 200 के आसपास ही रहेगा आपका ओबीसी के लिए, ठीक है ना? और एससी के लिए भी। तो ये 3 कैटेगरी के लिए 200 मार्क्स के आसपास रहने वाला है और वहीं पे एसटी की मैं बात करूँ तो 190 के आसपास रहने वाला है एसटी के लिए भी, ठीक है? तो ये सारे आप नंबर देख सकते हो। उसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूँ तो पॉलिटिकल साइंस में अगर देखो यहाँ पे परसेंटाइल में दिया गया है, ठीक है ना? परसेंटाइल में दिया गया है 99.67 परसेंटाइल है। तो ये क्या होता है कि पॉलिटिकल साइंस में मान लो कि 100 बच्चे ने फॉर्म भरा है, ठीक है? 100 बच्चे ने फॉर्म भरा और इसमें आप 100 बच्चे ने फॉर्म भरा है, 90 बच्चे इसमें अपीयर हुए हैं, तो इससे इसके अकॉर्डिंग ऐसे इसको निकाला जाता है परसेंटाइल, समझ रहे हो ना? कि 99.67 परसेंटाइल ऐसे बच्चे, मतलब कि आपका परसेंटाइल इतना है और इसके नीचे ही ये सब, समझ रहे हो ना? इससे इतने लोग आपसे नीचे आए हैं। समझ रहे हो? तो ये होता है। तो ये पार्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, उस सब्जेक्ट में कितने एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं और कितने बच्चे अपीयर हुए, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, इसके अकॉर्डिंग ये परसेंटाइल को निकाला जाता है। अगेन सिक्योर रहने के लिए इसको भी 200 मार्क्स के आसपास लेके जा सकते हो, ठीक है ना?
और 180 के आसपास आप नेट के लिए लेकर के जा सकते हो। उसी तरीके से साइकोलॉजी का भी देख सकते हो, एंथ्रोपोलॉजी का भी देख सकते हो, ठीक है? एंड आप इसमें अदर सब्जेक्ट लाइक दैट आप यहाँ पे देख सकते हो, कौन-सा सोशियोलॉजी का देख सकते हो, हिस्ट्री का देख सकते हो। जैसे कि हिस्ट्री में देखो तो हिस्ट्री में अगेन आपको परसेंटाइल दिखेगा। कहने का सेंस बस इतना है, 200 मार्क्स के आसपास लाओ, जीआरएफ क्रैक करो, ठीक है ना? एंड 180 के आसपास लाओ और नेट क्रैक करो, ठीक है ना? तो यही एक गोल्डन रूल है। इस बार के पेपर के अकॉर्डिंग कहूँ तो 190 के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है हिस्ट्री में जीआरएफ के लिए, और 70 से लेकर के 180 के बीच में आपका रहने वाला है नेट के लिए हिस्ट्री में, ठीक है ना? उसी तरीके से आप यहाँ पे देखो तो सोशियोलॉजी में भी आपको ये 215 के आसपास ही रहेगा। 215 से लेकर के 220 के आसपास रहने वाला है इस साल, ठीक है? और 200 के आसपास रहने वाला है नेट के लिए, और 215 से 220 तक रहेगा आपका जीआरएफ के लिए। एससी एसटी का 190 से लेकर के 200 के बीच में रहने वाला है आपका एससी एसटी ओबीसी, एंड ईडब्ल्यूएस का 215 से लेकर के 220, एंड अनरिजर्व कैटेगरी का भी 215 से लेकर के 220 के बीच में रहने वाला है। ओके, अदर सब्जेक्ट लाइक दैट आप कॉमर्स देख लो तो कॉमर्स का भी आपको परसेंटाइल में दिखेगा, एजुकेशन में देखो तो इसमें आपको परसेंटेज में दिखेगा, मार्क्स में दिखेगा। तो ये सारे के सारे जो एक गोल्डन रूल है सारे सब्जेक्ट के लिए, वो लिखो। देखो, हर वीडियो पे हर सब्जेक्ट के लिए मैं जा करके एक अलग-अलग आपको एक प्रेडिक्टेड या अनप्रेडिक्टेड या कुछ भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँ, उससे बढ़िया है कि मैं आपको एक ऐसा गोल्डन रूल बताता हूँ और गोल्डन लाइन दे रहा हूँ। अगर उतना के आस-पास अगर आपका आता है, तो आप अपने आप को सिक्योर ज़ोन में रख सकते हो। वो है 200 फॉर जीआरएफ एंड 180 फॉर नीट। चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, 200 के आसपास है तो जीआरएफ आपका होगा, और 180 के आसपास है तो आपका नीट हो जाएगा। ये क्लियर है। चाहे आपका परसेंटेज में आए, चाहे आपका परसेंटाइल में आए, कोई मतलब नहीं है इससे। अगर इतने नंबर के आसपास आ रहा है तो आप सिक्योर जोन में हो, ठीक है ना? अगर आप 180 से लेकर के 200 के बीच में हो, तो आपका नीट और जीआरएफ दोनों क्रैक होने के बहुत सारे चांसेस हैं। बट आपका नीट 100% होगा, जीआरएफ को लेकर के थोड़ी-सी शंका बनी रहेगी, ठीक है ना? क्योंकि ये फाइनल कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करेगा। ये चाहे मैं कितना भी कुछ भी कह लूँ, ये फाइनल कट ऑफ के ऊपर ही रहेगा। लेकिन 180 से लेकर के 200 के बीच में हो, तो आप सिक्योर ज़ोन में हो, ठीक है ना? अगर आपका मार्क्स 170 से लेकर के और 190 के बीच में आ रहा है, तो आप अगेन सिक्योर ज़ोन में हो, लेकिन आप नीट के लिए सिक्योर ज़ोन में हो, नॉट जीआरएफ के लिए, नॉट जीआरएफ, ठीक है ना? ये लक अच्छा रहा तो जीआरएफ हो जाएगा, बट आपका नेट आपका आराम से हो जाएगा। अगर आपका 150 से लेकर के 150 मार्क्स से लेकर के 170 मार्क्स तक आ रहा है, तो आपको फिर से तैयारी में लग जाना चाहिए, नो चांस। नो चांस, ठीक है ना? नो चांस। आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बट रियलिटी यही है, कोई चांस नहीं है, नो चांस, ठीक है ना? तो अपने आप को दिलासा देना या कुछ ऐसा करना, ये सारी चीज़ें बेकार है, क्योंकि आपको पता है 6% बच्चे ही पास होने वाले हैं, यानी कि 94% बच्चे जो है वो फेल कर जाएँगे। 6% रिजल्ट आएगा टोटल, मीन्स 94% जो बच्चे होंगे वो फेल कर जाएँगे। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि अगर आप यहाँ पे नंबर देखो, तो अगर आप 150 से लेकर के 170 के बीच में हो, तो आप सिक्योर तो बिल्कुल भी नहीं हो। अगर आप एससी एसटी कैटेगरीज़ में नहीं आते हो तो। अगर इस कैटेगरी में आते हो तो आप सिक्योर हो, अगर इस कैटेगरी में तो नहीं आते हो तो सिक्योर नहीं हो। क्योंकि मैं चाहे आपको पूरा मार्क्स दिखा दूँ, पूरा कट ऑफ दिखा दूँ, प्रत्येक साल का कट ऑफ दिखा दूँ, 180 से नीचे तो आपको दिखेगा ही नहीं, 180 से नीचे तो आपको दिखेगा ही नहीं। देख सकते हो, प्रूफ आपके सामने है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही हो और आपको गुमराह किया जा रहा हो। नहीं गाइज़, ये एकदम सिक्योर ज़ोन है, सिक्योर ज़ोन जो मैं आपको बता रहा हूँ। 170 से लेकर के 190 के बीच में हो, सिक्योर हो, 180 से लेकर के 200 के बीच में हो, 100% सिक्योर हो। इसमें नेट के लिए सिक्योर है, इसमें जीआरएफ के लिए सिक्योर है। ये जीआरएफ के लिए है और ये आपका नेट के लिए है, ठीक है ना? इसके नीचे आ रहा है तो आपका टाटा बाय-बाय होने वाला है, बट आपको फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। तो यही है कड़वा सत्य, और इसी चीज़ के साथ आपको जाना पड़ेगा, इसी के साथ आपको गो थ्रू होना पड़ेगा। बिलीव नहीं है, जितने भी आपके कट ऑफ आए हुए हैं, जितने भी आपके मार्क्स आए हुए हैं, सबको एक बार जाकर के देख लेना, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा क्या कहा गया है। यही वजह है कि एक पैटर्न, एक एनालिसिस और इस साल के क्वेश्चंस को एनालाइज़ करने के बाद एक्सपर्ट ने ये पाया है कि इस बार का जो कट ऑफ है, वो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के आस-पास ही रहने वाला है, उससे बहुत ज़्यादा
कम या बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, उसके आस-पास ही रहेगा, 1-2 नंबर का बस अंतर होगा, ठीक है ना? तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, इसके अलावा कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन बच जाए, पूछ लेना आराम से कमेंट बॉक्स में, या आप चाहते हो कि आपके क्वेश्चन का इंस्टेंट रिप्लाई मिले, तो आप मेरे से इंस्टा पे मैसेज कर लेना है, इंस्टा पे आपको इंस्टेंट उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है ना? तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रिट्वीट एंड शेयर करना मत भूलना। इस पीडीएफ के लिए अनस्टॉपेबल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, वहाँ से आप ले लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।